जबरदस्त क्लैप का इनवाइट करेंगे सर। प्लीज वेलकम। वेलकम सर, शेख सर वेलकम, बहुत एक बहुत सर स्वागत वेलकम। है। सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग शेख सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Welcome and वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। सर आज इन सब बच्चों को आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। सभी लोगों का माइक अनम्यूट है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कहने पे आपने शेख सर को इतने दिल से इनवाइट किया। आज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट एक और रहेगी, प्लीज वीडियो में रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो में रहने की कोशिश कीजिए। और शेख सर को आज आप देखिए कि क्या होता है 2 स्टार गोल्ड लॉइन लीडर। लेट्स वेलकम मिस्टर शेख अबू जैद। नेक्स्ट आवाज शेख सर की, प्लीज वेलकम सर। Thank you so much. My pleasure. It's my pleasure. Thank you, Rahul ji. Thank you, SS Gupta sir. Thank you, Kiran ma'am, अनिल गहलोत सर, और जितने भी हमारे ब्रॉन्ज लाइन हैं, बहुत 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 धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ और आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक यू। हो सकता है आपसे भी कुछ चीज़ें मेरी कम हैं, और लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर कोई व्यक्ति वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो और प्रोफेशंस में या और इंडस्ट्रीज में हासिल नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऐसा ऐसा क्यों हासिल होता है? क्योंकि हमसे बेहतर लोग हमारे टीम में होते हैं और वो और बेहतर काम करते हैं तो हम और बेहतर हो जाते हैं, हमारी लाइफ और अच्छा हो जाती है और बेहतर हो जाती है। ये स्वाभाविक है डायरेक्ट सेलिंग में, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट। जैसे कि आपने पिछले कुछ सालों से, कुछ लोगों ने कुछ महीनों से इस कंपनी के साथ में काम किया है, इस कॉर्पोरेट के साथ में काम किया है, आपको रिजल्ट्स मिले हैं, और कुछ को हेल्थ से रिलेटेड रिजल्ट्स मिले हैं, कुछ लोगों को वेल्थ से रिलेटेड रिजल्ट्स मिले हैं, यानी रिजल्ट्स मिले हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी जगह पे है हम सब लोग, आप, मैं। और ये डिसीजन जब भी आपने लिया था, मैंने लिया था 2005 में, आपने लिया था 2002 में, किसी ने लिया था 2001 में, किसी ने लिया था 2000 में, किसी ने उससे पहले लिया था। जिसने भी जब भी डिसीजन लिया था तो ये एक ग्रेट डिसीजन था, एक अच्छा डिसीजन था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ अच्छा है, एकदम फैंटास्टिक है। व्हाट इज द रीजन? ये सब कहने के लिए एक वजह है। वो ये वजह है कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, इस कॉर्पोरेट में आया था, तो आई वॉज नथिंग। नथिंग बोले तो जीरो, यानी मैं बसों में ट्रैवल करता था और मुझे दिल्ली के सारी बसों के नंबर जो हैं वो याद हो गए थे। फिर मैंने टू व्हीलर लिया, फिर मैंने एक सेंट्रो ली, फिर मैंने इनोवा ली और एक घर लिया, फिर मैंने और एक घर लिया, फिर एक और घर लिया, फिर मैंने होंडा सिटी ली, उसके बाद और एक गाड़ी ली, और कई सारी गाड़ियां ली है, कई सारी प्रॉपर्टीज ली है। एक टाइम था मेरी 27 प्रॉपर्टीज थी। तो वो सब कुछ यहीं से हुआ है, TIENS से, तियान से, जिसमें आप भी हो, मैं भी हूं। और कल फ्राइडे है और कल मैं ले रहा हूं। ये तो बाई चांस, मतलब एक कोइंसिडेंट है कि आज ही राहुल जी ने मेरी मीटिंग रखी थी, लेकिन मैं बहुत बिजी था। अभी आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा लेट आया, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैं बिजी था कि मैंने एक MG हेक्टर जो हाँ ये पोस्टर भी बना दिया। 15 दिसंबर को, कल फ्राइडे है, और कल 2 बजे के बाद में वहाँ से हमें डिलीवरी मिलेगी। आप सब लोग वहाँ पर इनवाइट है, आप आइए, देखिए।
और वहां से फोटोग्राफ्स खींचिए और अपने लोगों को भेजिए कि वाकई में टियान्स में ये पॉसिबिलिटी है। ये गाड़ी जो है टॉप मॉडल गाड़ी है, यानी एमजी हेक्टर में 2 गाड़ियां हैं, एक है ग्लोस्टर, एक है एमजी हेक्टर। उससे छोटी वाली गाड़ियां बहुत सारी है, लेकिन टॉप गाड़ियां यही है, और उसमें से एमजी हेक्टर में से सबसे टॉप गाड़ी है ये। तो मैंने 1 शॉट में पैसा दिया, मैं लोन नहीं लेता हूँ, और क्योंकि पैसा आ रहा है तो 1 शॉट में पैसा दिया है। और जिसने मेरे को गाड़ी दी है वो कहता आप क्या काम करते हो? मैंने कहा क्योंकि उसको जब 1 शॉट में पैसा मिला, कहता ये पहली बार हुआ है, या तो हर बंदा लोन लेता है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो लोन चाहिए नहीं। तो कहता सर आप क्या काम करते हो? मैंने कहा हम तो कमाल करते हैं। तो 1 शॉट में जब उनके अकाउंट में पैसा गया तो वो थोड़ा हैरान हो गए और थोड़ा इंक्वायरी करने लगे कि पता नहीं कौन है क्या है। तो मैंने बता दिया कि भाई एक कॉर्पोरेट ऐसा है, हमारा ऑफिस यहाँ पर है, ये है वो है, सारी बातें मैंने क्लियर की है। लेकिन उनको घबराहट जैसी हो गई थी कि अभी तक तो मतलब 1 शॉट में कोई पैसा देता ही नहीं है, सब लोन लेते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी ले लो। तो मैंने लोन नहीं लिया है, बिल्कुल भी नहीं लिया है। यानी जितना भी इस गाड़ी का वैल्यू है, मतलब लगभग 28 लाख से ऊपर पड़ती है ये ऑन रोड टॉप मॉडल। तो जब उनके 1 शॉट में अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ तो वो पूछने लग गए, थोड़ी इंक्वायरी करने लग गए। तो खैर ये कल होगा, और कल हमें 2 बजे के बाद डिलीवरी मिलेगी, और आप सब लोग वहाँ आमंत्रित हैं, आप इनवाइट हैं वहाँ पे, और आप आइए वहाँ पे और देखिए कि टियान्स में क्या क्या संभावता है, क्या क्या संभव है, क्या क्या पॉसिबल है। दोस्तों मैं 2005 में इस बिजनेस में आया था, 2005 में। और 2005 में बहुत सारे लोग आप में से हैं जो मुझे जानते भी होंगे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। 2005 में जब आया था मैं, तो आई वॉज नील बोले तो कि आई वॉज नथिंग, और मैंने काम करना शुरू किया। आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं बहुत दूर से हूँ, जम्मू कश्मीर से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के लोग हो या कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग हो, जो बॉम्बे में, दिल्ली में, मेट्रो सिटीज में आते हैं, वो जॉब के लिए आते हैं। उनको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी कि भाई आपको 20-25 30 हजार रुपये कमाना है महीना, तो आपको जो है एक वो मिल जाएगा, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो मुझे सिक्योरिटी से ज्यादा कुछ चाहिए था। सिक्योरिटी तो थी मेरे पास में, सिक्योरिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा जान जाएगी कहीं पर भी। तो मुझे इस चीज का डर नहीं था। मुझे एक चीज चाहिए, मुझे मतलब मैं जब सुनता था कि लोग 5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस से, कोई 10 लाख भी कमा रहा है, कोई मतलब लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग, हम 20-25-30 हजार रुपए पे काम क्यों करेंगे? उस वक्त मेरे दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त मैं उभर रहा था, बड़ा हो रहा था, और मैं शुरू से मेरी आदत थी कि मैं बुक्स पढ़ता था और कहानियां सुनता था, और अच्छी चीजें जो मेरे को पसंद थी, अच्छा घर हो, अच्छा मतलब बहुत सब कुछ अच्छा हो, वो मुझे पसंद था। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है, आपको अच्छा लगता है, तो मुझे अपना ऐसा चाहिए था। तो अपना ऐसा चाह होने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता, तभी ऐसा हो जाता। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि पैसा मेरे पास था नहीं कि मैं पैसा लगा लूं और फिर मैं अमीर बन जाऊं। तो ये थोड़ा कुछ महीने तक, कुछ सालों तक सर्च चलता रहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। अचानक मैं थिएटर में काम करने लगा। थिएटर में एक होता है, मैंने बालाजी में भी काम किया है, बालाजी टेलीफिल्म में, लेकिन उससे पहले मैंने थिएटर किया। मैंने एनएसडी के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कई सारे वर्कशॉप्स किए हैं। तो वहां से मुझे ऑफर मिली, कुछ लोग थे डायरेक्ट सेलिंग में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने मुझे दिखाया, और मैंने स्टार्ट कर लिया। तब से अभी तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 19 साल मुझे इस कंपनी में हो गई, 19 ईयर्स से मैं इस कंपनी में हूं लगातार।
ये 19th ईयर चल रहा है लगातार। इन 19 सालों में मैंने इतना अर्न किया है आप सब लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से, कि मैं इस टाइम में लगभग मोर देन 25 करोड़ का एक पर्सन हूं। मतलब मेरा जो वैल्यू है, मेरा वेल्थ जो है वो इतना है। तो इसका श्रेय जाता है मिस्टर ली को, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको हमने फॉलो किया है। और फिर उन सारी अपलाइंस को, जो भी मेरे सीनियर हैं, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले शुरू किया था और ये मौका हमें भी दिया है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद है आप लोगों का और आपके टीम का और आपके टीम के टीम का, यानी आपके टोटल टीम का। हम यहाँ पर जो इस वक्त बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर पावर है, ताकत है, ये आप सब लोग हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो ये ताकत, ये पावर शायद नहीं होती। तो आप लोगों की वजह से जरिया आप लोग हैं, तो आप सबका धन्यवाद। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब जैसे मैंने थिएटर बोला, मैंने कई नाटकों में भी काम किया है और वो एक अलग, वो एक पूरा मैटर है, उसको कभी हम डिस्कस करेंगे। और फिलहाल हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हमारे कुछ बहनें, कुछ भाई हमारे काम कर रहे हैं। कुछ लोग सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, कुछ लोग स्लो हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जो स्लो हो रहे हैं, हम आज उनके लिए बात करेंगे यहाँ पे कि ऐसा क्यों है। तो इसमें बहुत सारी इंटरकनेक्शन चीजें हैं। जो पहली बात तो ये है कि जब हम इसमें आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, यानी टियान्स में आते हैं, तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि हम कितने अच्छे से इसको स्टार्ट किया है। ये पहला स्टेप है, हमने कितने अच्छे से स्टार्ट किया है, ये पहला स्टेप है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। मिसाल के तौर पे आपने ब्रॉन्ज कार्ड से स्टार्ट किया है, तो आप किसी को प्लैटिनम से स्टार्ट करवाने में सक्षम कम होंगे, गोल्ड से स्टार्ट करवाने में सक्षम कम होंगे, सिल्वर से, क्योंकि आपने खुद ब्रॉन्ज से किया है। अगर आप सिल्वर से करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप गोल्ड से करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप प्लैटिनम से करेंगे तो आपके मुंह से प्लैटिनम ही निकलेगा और आपको प्लैटिनम जैसे ही लोग मिलेंगे। और अगर वो नहीं भी होंगे सक्षम, लेकिन वो हो जाएंगे जब आप उनको ये आश्वासन देंगे कि मैंने भी प्लैटिनम से स्टार्ट किया था। मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाता है, मान लो वो चरस पीता है, तो उसको वहां चरसी लोग जल्दी मिल जाएंगे। वो शराब पीता है तो शराबी लोग जल्दी मिल जाएंगे। वो पूजा पाठ वाला है तो उसको मंदिर जल्दी मिल जाएंगे। वो नमाज पढ़ने वाला है तो उसको मस्जिद जल्दी मिल जाएगी। जैसा वो व्यक्ति होगा वैसा उसके साथ में व्यवहार इसलिए होगा क्योंकि वो उन्हीं लोगों को, मतलब एक चरस पीने वाला जो होता है ना, उसको दूर से दिखता है कि दूसरे स्टेट में जाके कि कौन सा बंदा जो है ना वो इस तरह का लग रहा है, वो जाके उससे सलाम नमस्ते करेगा। यानी उसको उसके आसपास में वही एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम होते हैं वैसे ही हमें लोग मिलते हैं। हम मिडिल क्लास हैं तो हम मिडिल क्लास को ही अप्रोच करते हैं। हम लोअर मिडिल क्लास हैं तो हम लोअर मिडिल क्लास के साथ ही बात करना पसंद करते हैं और उसी बोगी में, उसी ट्रेन में, उसी जगह पे हम टिकट बुक कर लेते हैं, उसी होटल में हम रहना पसंद करते हैं जितना हमारा बजट होता है या जो हम होते हैं। अब आप 5 स्टार होटल में रहेंगे तो आपको 5 स्टार में कौन कौन रहता है आपको मालूम है, तो आपको वही लोग मिलेंगे वहां पे। तो एक नेटवर्कर को एक अदा प्ले करनी पड़ती है। होता तो वो बजट होटल का कस्टमर,
नेटवर्कर जब शुरू करता है मेरी तरह, वो बजट होटल का कस्टमर होता है। बजट होटल बोले तो मतलब नॉर्मल जो होटल होता है, बजट होटल। लेकिन नेटवर्कर को जो ये अदा प्ले करनी पड़ती है कि उसको 5 स्टार होटल में रूम बुक करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर 5 स्टार होटल में रहो, कुछ लोग ऐसा ना समझ ले। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा एक लिमिट रहता है, उसी लिमिट के दायरे में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप अपने से बढ़कर लोगों को, जो आपसे अच्छे लोग हैं, फाइनेंशियल साउंड है, जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रहते हैं, उन लोगों को अप्रोच करेंगे तो आपका जो है ना, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपका अप्रोच, आपका, अगर आप मेरे से पूछेंगे शेख साहब आपने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का सेल दिया है, ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? देखो, मैं तो बहुत ज्यादा चालाक भी नहीं हूं, ना ही मेरी मतलब मेरा किसी भी तरह से मैं आपसे कम हूं। कोई भी कंपटीशन अगर हम करेंगे ना आपस में, तो मैं आपसे कम रहूंगा। लेकिन इस बिजनेस में मैं कामयाब हुआ हूं। उसकी वजह यह है कि मेरा 3 स्टार होटल का बजट है, लेकिन मैं 5 स्टार होटल में रूम लेता हूं। मैं रूम नहीं लेता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यानी मैं उस तरह से सोचता हूं जो 5 स्टार में रहने वाला सोचता है, क्योंकि मुझे अमीर बनना है। अगर अमीर बनना है तो अमीरों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। अगर गरीब बनना है तो आप गरीब बस्ती में आप कमरा ले लो, आप भी गरीब हो जाएंगे, अमीर से गरीब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या बनना है, आप उसी तरह के लोगों को सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़की ऑनलाइन सर्च करती है शादी के लिए, वो लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है, वो लड़की मिडिल क्लास फैमिली से है, वो लड़की ब्राह्मण है, वो लड़की राजस्थानी है, वो लड़की थोड़ी सी सांवली है। तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो सर्च करेगी। ब्राह्मण सर्च करेगी, राजस्थानी सर्च करेगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के आसपास सर्च करेगी। यानी हम जो होते हैं, हम उसी के आसपास में लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे हमसफर बने, हमारे हमनवा बने। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में उल्टा है दोस्तों, बिल्कुल उल्टा है। आप जो हैं, मैं जो हूं, हमें अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग चाहिए, अपने से ज्यादा फाइनेंशियल साउंड लोग चाहिए, अपने से ज्यादा काबिल लोग चाहिए, अपने से ज्यादा लीडरशिप वाले लोग चाहिए। और अगर आप ऐसे लोगों को अप्रोच करने में सक्षम नहीं हैं, या आपको शर्म आती है, आपको शय, आपको हिचका, क्या बोलते हैं उसको, हिचक होती है, तो आप थोड़ा सा, आपको ज्यादा टाइम लग सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। आपको अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को इनवाइट करना है, फाइनेंशियल साउंड लोगों को इनवाइट करना है, आपको अपने से बेहतर लोगों को ढूंढना है। और ढूंढने के लिए आपको शय नहीं करना है, आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अगर आप डरे, आप घबराएं, तो बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये होगी, आप कुछ महीने ट्राई करेंगे, साल ट्राई करेंगे, नहीं होगा। आपको वो करना है जो आपने आज तक कभी किया नहीं। बहुत ही एक एग्जांपल है, सिंपल सी बात है। हम जितने भी लोग पैनल पे हैं, 100 लोग हम पैनल पे हैं, आपके पास में जो भी हैं, आपके पास में जो भी हैं, शायद ये 100 लोगों का ही पैनल है, नहीं तो ज्यादा आ जाते। आपके पास जो भी हैं, आपके पास में मान लीजिए एक घर है, 2 बेडरूम है, आपके पास में मान लीजिए कोठी है, आपके पास में गांव में जगह है, वट एवर यू हैव राइट नाउ, आपने वो किया है इसलिए वो आपके पास है। लेकिन आपको जो चाहिए वो अभी आपके पास नहीं है। क्यों आपके पास नहीं है? क्योंकि आपने वो कभी किया ही नहीं है जो आपको करना चाहिए था। अब आप वो करो जो आपको करना चाहिए, जो आपको चाहिए, आप उस तरह से करो, वो वाला काम करो, फिर आपको वो मिलेगा जो आज तक आपको मिला नहीं है।
यानी जो आज तक आपने किया नहीं है वो करना शुरू कर दो, जो आज तक आपको मिला नहीं है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये नेचर है। आप घर में रहते हैं, आप घर में रहेंगे, आप टीवी देखेंगे, रील्स देखेंगे, आप मूवीज देखेंगे, मैच देखेंगे और चाहते हैं कि आप पता नहीं क्या बन जाओ लाइफ में। नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बार एक एक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, शाहरुख खान का। उसने कुछ फिल्मों का नाम लिया, कहता मैंने ये देखी नहीं है। वो उसी की फिल्में हैं, उसी की फिल्में हैं, कहता मैंने ये देखी नहीं है। यानी कि वो इतना खतरनाक बंदा है, इतना खतरनाक बंदा है कि वो ये नहीं देखता है, वो अपनी कामयाबी को देखता है। जो उसका पास्ट है वो उसको देखता ही नहीं है। वो पास्ट से एक नसीहत ले लेता है कि ये अगर फ्लॉप हुई है क्यों हुई है, अगर ये सुपर हिट हुई है तो क्यों हुई है, वो चीजें लेता है और अगली फिल्म बनाता है। वो फिल्में, वो अपनी अपनी खुद की बनाई हुई फिल्में, खुद की एक्टिंग की हुई फिल्में नहीं देखता। हमारे पास, आपके पास, उसके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोग, समझदार लोग ढूंढने पड़ेंगे। ये पहली बात है, राइट। और उनको लाने के लिए, उनको बताने के लिए जो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है अपने अंदर में, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, लेकिन तब होगा जब आप चाहेंगे, जब आप चाहेंगे। और ये पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है। आप देखिएगा जब इस पैनल को बंद करेंगे ना, तो आप गूगल पर सर्च करिएगा। एक अभी जापान की एक टेक्निक है, जापान की एक टेक्निक है, वो आंखों को बंद करके बिल्कुल 100% ब्लाइंड इंसान बता सकता है कि ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, इस कलर का है, कलर का है, ये कॉम है, ये इस कलर का है, ये फलानी चीज है, ये तार है, ये वायर है, ये वोल्ट है, ये फलानी चीज है। कलर भी बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं। वो इतनी प्रैक्टिस होती है, ये पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कई लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने। एक मार्शल आर्ट का जो मास्टर होता है, वो आगे को देखकर पीछे का हाल बता सकता है, पीछे कौन आ रहा है, कौन मारने वाला है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये ठान लेना है, जान लेना है, मान लेना है कि आपको जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो आपको इस चीज को समझना होगा कि आप जो भी कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सही है। आप जहां पर हैं वो सही जगह है। आपको पहले ये चीज कंफर्म करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। आप टियांस में हैं, टियांस नंबर 1 कंपनी है, टियांस का बिजनेस प्लान नंबर 1 है, टियांस का प्रोडक्ट नंबर 1 है, टियांस का सिस्टम नंबर 1 है, टियांस 200 से अधिक देशों में है, टियांस के अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, टियांस का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, टियांस का पे आउट बहुत अच्छा है, टियांस का पे आउट की टाइमिंग बहुत अच्छी है। यानी हर चीज नंबर 1 है, हर चीज नंबर 1 है। आपको नंबर 1 बनने की जरूरत है। ये पहला टॉपिक था मेरा। अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। दूसरे टॉपिक का नाम है अपलाइन, अपलाइन सपोर्ट, अपलाइन जो सपोर्ट करती है। इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरी अपलाइन ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो ये गलत होगा। अगर उन्होंने मेरे को एक भी बार फोन किया, मैसेज भी किया, एक बार, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा हमेशा, लाइफ टाइम। 2 बार फोन किया तो डबल धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। 3 बार किया तो मैं तो फिर झुक जाऊंगा। 4 बार किया तो मैं तो लोटपोट हो जाऊंगा। और करते रहे तो मैं तो उनको भगवान मानूंगा। और अगर नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर जो अपलाइन है उनसे बात कर लो। वो भी नहीं करते हैं तो उससे ऊपर जो अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनसे बात कर लो। लेकिन अपलाइन के साथ में कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अपलाइन के साथ में कभी भी बदतमीजी नहीं करनी है।
अपलाइन कोई भी हो, चाहे आपसे उम्र से छोटा है, चाहे फीमेल है, चाहे मेल है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे लड़का है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, आपको हमेशा क्या बोलते हैं ना उसको, आपको हमेशा सरेंडर करना चाहिए अपने अपलाइन के सामने, चाहे वो कोई भी हो। और मान लो वो थोड़ी सी कम हेल्प करते हैं, उनकी जो अपलाइन है वो आपको ज्यादा हेल्प करती है, तो जो ज्यादा हेल्प करती है ना, उनको कभी भी अपने जो कम हेल्प करती है उस अपलाइन के बारे में बुरा नहीं बोलना। ना तो उसका नुकसान होगा, ना अपलाइन का नुकसान होगा, ना आपकी वो उस वाली अपलाइन का, आपका नुकसान होगा। आप उनकी नजरों के सामने गिर जाएंगे। आपको हमेशा उनकी तारीफ करने हैं। आपको जो भी 1 अपलाइन, 2 अपलाइन, 3 अपलाइन, 4 अपलाइन, 5 अपलाइन, 6 अपलाइन, 7 अपलाइन, कोई भी उनमें से सपोर्ट करता है, सबका धन्यवाद। आप देखिए जो बिहेवियर होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी का भी जो है ना अच्छा भी करे तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई पानी भी उनको पिला दे तो उनका वो जगह, वो मोहल्ला, वो एरिया, वो स्टेट, वो कंट्री याद रहती है। वो कई जगहों पर बोलते हैं कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। तो थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए। कमियां नहीं निकालनी है अपलाइन में। और अपलाइन के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सुनना है, बिल्कुल भी नहीं सुनना है, जरा भी नहीं सुनना है, थोड़ा सा भी नहीं सुनना है। अपलाइन अगर आपकी अपलाइन के बारे में नेगेटिविटी बोल दे, कुछ गलत बोल दे, कुछ टोंट कसे, कुछ भी बोल दे, सुनना ही नहीं है और उसका विरोध भी नहीं करना है। ना सुनना है ना उसका विरोध करना है। वहां से उठ के चले जाना है, कोई बहाना बनाना है, गलत नहीं सुनना है, क्योंकि कोई गलत होगा, आपको गलत नहीं होना है, आपको वहां से उठ के चले जाना है। क्योंकि अपलाइन जो फादर होते हैं, दादाजी होते हैं, परदादा होते हैं, उनका मतभेद कुछ वक्त के लिए हो सकता है, हल्का फुल्का हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वो रिश्ता कभी खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि टियान्स का बिजनेस प्लान जिंदगी की जो हकीकत के जैसी है। जिंदगी की हकीकत क्या है? जो हमारा बाप है वो हमारा बाप हमेशा रहेगा, जो हमारा दादा है वो हमारा दादा हमेशा रहेगा, जो हमारा परदादा है वो हमेशा हमारा परदादा रहेगा, जो उनका परदादा है वो हमेशा हमारा परदादा रहेगा। ये लाइफ की रियलिटी है। टियान्स का बिजनेस प्लान उसी रियलिटी पे आधारित है। यहां जो अपलाइन होती है वो हमेशा ही रहेगी, कभी बिगाड़ो मत, बिल्कुल भी मत बिगाड़ो, वो हमेशा आपकी अपलाइन रहेगी। टियान्स का बिजनेस प्लान एक्यूमुलेटेड है, टियान्स में आईडी खत्म ही नहीं होती है। हाँ वो अलग बात है, कोई इलीगल काम करे वो टर्मिनेशन होती, वो एक अलग चीज है, लेकिन खत्म यहाँ पर अच्छे लोगों की आईडी कभी खत्म होती नहीं है। एक्यूमुलेशन बिजनेस प्लान है, लाइफ टाइम के लिए। 19 साल से मैं कर रहा हूँ, 22 साल से मेरे अपलाइन के लोग कर रहे हैं, यानी ये तो खत्म होने वाला है ही नहीं, तो क्यों किसी के साथ में बिगाड़े हम। मान लो आज 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए आप कुछ नौकरी पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बच्चा हुआ किसी का, किसी कोई, बहुत सारी बातें होती है लाइफ में, तो कभी भी हमें कोई टोंट नहीं कसनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई छोड़ दिया है अब जो है ना जो मर्जी बोल दे हम, ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपलाइन की प्रेज करें, हमेशा, चाहे अपलाइन आपसे उम्र में छोटा है, आपसे कम पढ़े लिखा है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, आपको हमेशा प्रेज करना है अपलाइन का। और ये मेरा दूसरा टॉपिक था। और अपलाइन को, एक अपलाइन ऐसे होता है जैसे फादर होता है। हम फादर की सेवा करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस, बाई मिस्टेक आपने कुछ गलत किया है, अपलाइन के साथ में कुछ गलत बोला है, कुछ शब्द गलत बोले हैं, कोई डीएडिफिकेशन किया है, कहीं कानाफूसी हुई है, कुछ भी हुआ है, याद रख लेना आपके लिए भी ये होगा। आपकी जो टीम है, आपकी जो डाउन लाइन है, वो भी ये करेगी। आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन नुकसान आपका होगा, 100% होगा। सो हमें गलत नहीं करना है।
जब हम गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। मैं इस बात पे 100% विश्वास करता हूं, आप सब ईश्वर को मानते हैं, सब लोग जो इस टाइम पैनल पे हैं, क्योंकि हम जो भारतीय हैं सब बिलीव करते हैं कि भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। हम नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमें डर है, खौफ है ना। हम मानते हैं इस बात को, हमें हमें मालूम है हमें पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए ऐसा है, ऐसा एक्चुअल है, ऐसा है, 100% ऐसा है, गारंटी नहीं, मोर देन गारंटी ऐसा है। तो हम जो किसी के साथ करते हैं ना, वो हमारे साथ भी होता है। तो आप किसी के बारे में कोई भी चिगलखोरी, कोई भी कानाफूसी, कोई भी बैक, वो जो है ना बैक बटरिंग, ये वो सब चीजें नहीं करना है, राइट। और जब आप नहीं करेंगे तो आपके लिए भी कसम से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और अपलाइन जो कहती है ना, वो आप करते रहें। जो एक्टिव अपलाइन, अच्छी अपलाइन होती है, उनकी बात तो हमेशा माननी चाहिए। मैं एक सेकंड लूंगा, सिर्फ एक सेकंड। ओके, तो अपलाइन की इज्जत करिए, अपलाइन की, और मानिए उनकी बात। और अगर अपलाइन की अपलाइन यानी आपकी जो अपलाइन है उसकी अपलाइन आपके अपलाइन के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, मत मानिए, क्योंकि वो अपलाइन की अपलाइन गलत कर रहा है। उसको मासूम है, उसको नहीं मालूम है कि ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जहां पर एक फैमिली होती है, जो बहू होती है, उसको सास की बात माननी चाहिए, और सास को अपनी सास की बात माननी चाहिए थी, और बहू को सास की बात माननी चाहिए थी, और सास को भी बहू की बात माननी चाहिए थी। जब हम थोड़ी थोड़ी तकलीफ एक दूसरे से बर्दाश्त करेंगे ना, तो घर अच्छे से चलेगा। किसी की बात अगर आपको बुरी लग भी जाती है, 2 मिनट थोड़ा बाहर निकलो, कुछ मत बोलो। हो सकता है कि 15-20 मिनट के बाद कुछ ठंडी हवाएं आ जाएगी, तो जो गर्म बात थी वो ठंडी हो पड़ जाएगी। तो एकदम विरोध नहीं करना है, ठीक है। मैं बता नहीं सकता हूं इस पैनल पे कि मेरे साथ में कितने हादसे हुए हैं। आप लोगों ने 1 करोड़ का बिजनेस दिया होगा, 2 करोड़ का बिजनेस दिया होगा, 4 करोड़ का बिजनेस दिया होगा। मेरा 20-20 करोड़ बिजनेस वाले लोग जो है ना, वो खराब हो गए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि किसने किया है, मतलब जो हो गया है हो गया है। दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते रहें, कारवां आगे बढ़ता रहेगा। हमेशा खुश रहें, और कंप्लेंट्स ना करें अपलाइन के बारे में। मैं अपलाइन को मोटिवेट करता हूं, डिमोटिवेट नहीं करता हूं। मैं ये नहीं बोलता अरे काम ही नहीं हो रहा है सर, पैसे नहीं आ रहे हैं सर, मैंने 10 लोगों को लाया था, मैंने 40 लोगों को लाया था, मैंने ये कर दिया था, फिर नहीं काम हुआ है, घर वाले परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, मेरे भाई साहब, जिस घर में बैठा हूं ये करोड़ों रुपए का घर है, इसी बिजनेस से आया है, इसी बिजनेस से आया है। अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है, आपको काम करना नहीं आ रहा है। आप अपलाइन का गिरेबान मत पकड़ लो। आप मत सोचो डायरेक्ट सेलिंग गलत है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अरबपति हो चुके हैं। आपको काम करना नहीं आ रहा है, आपको इनविटेशन करना नहीं आ रहा है, आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आ रहा है, आपको प्रोस्पेक्ट बनाना नहीं आ रहा है, आपको प्लान देना नहीं आ रहा है, आपको सिस्टम डेवलप करना नहीं आ रहा है। आप देखो, भगवान ने हमें पैदा किया है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में, 40% सिजेरियन फेक होते हैं, शराब बिकती है, सिगरेट बिकते हैं, तंबाकू बिकता है, पोल्यूशन है,
नकली दवाइयां आती हैं वगैरह। यह किसकी गलती है? भगवान की गलती है क्या? भगवान ने तो इंसान को अच्छा पैदा किया था, ये तो हमने क्रिएट किया ना। और हम कहते हैं हे भगवान तुमने क्या कर दिया। ये अक्सर इंसान बोलते हैं हे भगवान तुमने क्या कर दिया। भगवान ने नहीं किया है, ये हमारा किया कराया है। तंबाकू कंपनी का मालिक कौन? भगवान है। डीजल कंपनी का मालिक कौन? भगवान। गाड़ियों के मालिक कौन? भगवान। आप बताइए, तंबाकू जो सिगरेट बनाता है कंपनी कौन है? भगवान है। भगवान है। शराब जो बेचता है उस कंपनी का मालिक भगवान है। और हम कहते हैं हे भगवान तुमने क्या किया है। और मल्टी लेवल मार्केट में हे अपलाइन तूने क्या किया है। हे अपलाइन ने नहीं बनाया है, ये अपलाइन ने नहीं किया, ये तुम्हारा क्रिएट किया। तुमको काम करना नहीं आता है, तुमको इनविटेशन नहीं आता है, प्रेजेंटेशन नहीं आता है, तुम ट्रेनिंग नहीं देखते हो, तुम फॉलोअप नहीं करते हो। तुम्हारा क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम तुम्हारा अपलाइन का नहीं है। तुम्हारा क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम कंपनी का नहीं है, तुम्हारा गलती है। तुम अपनी गलती को सुधारो। देखो नौकरी करना आसान है, जाओ नौकरी करो, 25,000 20,000 30,000 रुपए महीना मिलेगा, मजा आ गया जी। संडे को जाएंगे बच्चों के साथ फिल्म देखने के लिए, और जो है ना बीवी को शॉपिंग कराएंगे, शाम को बीवी के साथ सीरियल देखेंगे। सास भी बहू होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और पता नहीं कौन कौन सा है। और मर जाएंगे, खप जाएंगे, खत्म कहानी। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करनी है ना, तो ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। सीरियल, टीवी, मैच, ये सब, शादियों में जाना, ये करना वो करना, ये सब कुर्बानी देनी पड़ेगी। ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रेन में जाना पड़ेगा, टिकट निकालना पड़ेगा, होटल बुक करना पड़ेगा, अनजान लोगों से बात करना पड़ेगा, फ्लेयरिंग करनी पड़ेगी, स्टिकर चिपकाना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, फोन सुनना पड़ेगा, मुंह में झाग जमेगी। यहां पर सफेद थूक जमा होता है बात करते करते, मेरा होता है, मेरे मोबाइल में थूक जमा हो जाते हैं ऐसे बात करते करते। एक मां जब बच्चे को जन्म देती है कितनी तकलीफ होती है। 9 महीने तक कोख में रखो, बर्थ देने के टाइम पे 360 हड्डियों का टूटने की जो दर्द है वो उस वक्त होती है। उसके बाद 2 साल रात के 2 बजे वो रोएगा, उठ के उसका साफ करो, पेशाब साफ करो, उसका डायपर चेंज करो, उसको दूध पिला दो। मां का दर्जा ऐसे नहीं मिलता है। मां तुझे सलाम, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग है, ऐसी मां को नाम दिया गया है। ओ भाई, कई सालों की कुर्बानी है। 9 महीने कोख में रखा, हिलने पिलने में प्रॉब्लम, खाने पीने में प्रॉब्लम, परहेज, पैदा होने तक। उसके बाद में 2 साल 3 साल कितना कठिन समय गुजरता उस मां के लिए, वो मां कहलाती है। आप चाहते हो मैं बड़ा लीडर बन जाऊं, मेरे नीचे 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग एक्टिव हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। हवा में नहीं होंगे, हवा में नहीं होंगे। आपको अपलाइन की इज्जत करनी है, पीठ पीछे छुरियां नहीं चलानी है, पीठ पीछे गॉसिप्स नहीं करने हैं, अपलाइन के बारे में खड्डा नहीं खोदना है। अपलाइन एक मां सम्मान, बाप सम्मान, पिता सम्मान, टीचर सम्मान होता है। एक्टिव अपलाइन, उसकी हमेशा इज्जत करें, जो भी आपको सिखाता है उसकी हमेशा इज्जत करें। राइट, ये मेरा दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक ये है, एक क्वेश्चन है जो नॉर्मल सब लोगों का है, मेरा भी कुछ साल पहले तक था। मेरी बात आपको सुनाई दे रही? हाँ बोलो, सुनाई दे रही? मेरा भी कुछ साल पहले तक ये क्वेश्चन था कि मैंने टीम बनाई है, कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग रुक गए हैं। जो रुक गए हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जो चले गए हैं वो कर सकते थे लेकिन चले गए। वो नए लोगों को बुलाता हूं और जो है ना वो
रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, वगैरह वगैरह, ये इस तरह के बहुत सारे लाखों हजारों क्वेश्चन। ये सब का एक जवाब है, इस सब का एक जवाब, करते रहो, करते रहो, ये सब का जवाब है। क्योंकि अगर आपको एक हीरा चाहिए ना, हीरा, तो आपको कई सारे कोयले की खदान में जाकर कई सारा कोयला टन्नों के हिसाब से खोदना पड़ेगा, जब जाके कुछ रत्ती हीरा मिलेगा। सब लोगों को यह समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सोना चाहिए तो आपको बहुत सारी रेत मिट्टी छाननी पड़ेगी, जब जाके कुछ रत्ती आपको सोना मिलेगा। कुछ आपको कुछ 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम सोना मिलेगा, 1 ग्राम आधा ग्राम, यानी आप ट्रकों के हिसाब से, जिसको बोलते हैं खाक छानना, खाक, मैंने खाक छाना, ये एग्जाम्पल ना वही सोने की खदान से निकली है। मैंने खाक छानी, खाक छानी, खाक बोलते हैं मिट्टी को, छानने को बोलते हैं छानना, छानना, मैंने खाक छानी है तेरे लिए। ये सोने की खदान से मिसाल निकली है कि सोना चाहिए ना तो खाक छाननी पड़ेगी। अच्छा नेटवर्कर चाहिए तुम्हें, अगर शेख अबू जैद चाहिए, एसएस गुप्ता जी चाहिए, राहुल जी चाहिए, आपको अनिल गहलोत जी चाहिए, आपको सुनील ठाकुर जी चाहिए, आपको संघमित्रा जैसी लीडर चाहिए, जबरदस्त लीडर, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, बहुत ही जबरदस्त काम कर रही हैं। अगर आपको ऐसे चाहिए ना लोग, ठीक है, राधे श्याम 8 स्टार है मेरठ से, ऐसे लोग चाहिए ना आपको जो परमानेंट काम करे, योद्धा, योद्धा बने रहे, हमेशा डटे रहे, तो आपको खाक छाननी पड़ेगी। खाक छानने के लिए आप तैयार नहीं है, क्योंकि आपको नौकरी करनी है, 25,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए, शाम को किसी को मिलना है, उसको खाना खिलाना है, घर जाना है, वगैरह वगैरह ना, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। आप नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आए हैं दुनिया में, नॉर्मल लाइफ जियो। अगर आपको खास लाइफ जीनी है, डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट करो, डिफरेंट करो। और डिफरेंट करना कोई आसान बात नहीं होती है, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, वगैरह वगैरह। सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने 20 लोगों को प्लान दिया है, मैंने 20 लोगों को प्लान दिया है सर, 1 ज्वाइनिंग हुई, 2 ज्वाइनिंग हुई, और उन्होंने भी पैसे नहीं दिए, या एक ने पैसे दिए या दोनों ने पैसे दिए, सबका अलग अलग वो सवाल होगा। और मैंने इतने लोगों को बुलाया था, मैं 20 लोगों को प्लान दे चुका हूं, 40 लोगों को प्लान दे चुका हूं, मेरे अपलाइन ने भी साथ दिया है प्लान, लेकिन रिजल्ट नहीं है। मैं ये मानता हूं जब तक आप 500 लोगों को प्लान नहीं देंगे ना, मैं आपका प्लान ही नहीं मानता हूं। और बताओ, मैं आपका प्लान मानता ही नहीं है, आपका प्लान ही नहीं है। अगर आप 500 लोगों से नहीं मिले, 1 to 1 आपने प्लान नहीं दिया, मैं मानता ही नहीं आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो, मैं मानता ही नहीं। आपने 20, 25, 30 लोगों से मिले हैं, उनको प्लान दिया और आपने सोचा पता नहीं क्या गजब हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा बहन। आपको 500 लोगों को प्लान देना है, 500 लोगों को मिलना है, 5,000 लोगों को मिलना है, 5,000 लोगों को प्लान देना है, खुद रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे शेख अबू जैद मिलेंगे आपको, बहुत सारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग मिलेंगे आपको। आप बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। कहते ना भगवत गीता में क्या लिखा है कि आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आप कर्म करो, ओके, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हकीकत है, 100% सत्य है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो आ ही जाएंगे। आपने पेड़ लगा लिया, पानी दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं पानी, गुड़ाई कर रहे, सिंचाई कर रहे, गुड़ाई कर रहे, सिंचाई कर रहे, किधर जाएगा? आसमान में गायब हो जाएगा? फल निकलेंगे, हो जाएगा, मिल जाएंगे आपको फल। ऐसे ही आज ही आपने आम की गिटली जमीन में गाड़ दी और सुबह जाएंगे भाई आम किधर है,
ऐसे नहीं हो सकता है। सो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि भाई मेरे को हर महीने 25,000 30,000 रुपए चाहिए, वो भी चांस में है। आप रिटेलिंग करो, आप सीखो रिटेलिंग करना, आप परचे वो कर लो, पैम्पलेटिंग करो, आप फ्लैरिंग करो, रिटेलिंग आ जाएगा। हमारी टीम में कई सारे लोग हैं जो रिटेलिंग में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो हमारे पास में वक्त जो है 9 बजे तक का है। तो राहुल जी, कितना वक्त है हमारे पास? सर अभी तो 10 मिनट और है। 10 मिनट। 10 मिनट में थोड़ा सा ये कवर कर लूंगा कि बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका, नंबर 1 तरीका मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस होने का, सबसे बढ़िया एक गुरु मंत्र। मैं गुरु नहीं हूं, मेरे गुरु ने मेरे को दी है, मैं आपको दे रहा हूं। आई एम नॉट ए गुरु, ठीक है। माई गुरु इज गिविंग मी, आई एम गिविंग यू। वो गुरु मंत्र है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, आप ट्रेन में हो, रास्ते में हो, शादी में हो, बर्थडे पार्टी में हो, किटी पार्टी में हो, मॉल में हो, ग्रोसरी की शॉप पे हो, सब्जी की दुकान पे हो, सब्जी की रेडी पे हो, हर जगह पे आपको अनजान लोग मिलते हैं। आपके पास में एक कार्ड होना चाहिए, उस कार्ड में लिखा रहना चाहिए आपका नाम, आपका नंबर। कंपनी का नाम नहीं लिखना है। कंपनी का नाम लिखेंगे, वो गूगल में डालेंगे, सर्च हो जाएगा और पता चल जाएगा क्या है। दूसरा मतलब ये हो गया है कि आप सब्जी की रेडी पे खड़े होके आप ओके, सब्जी की रेडी पे आप खड़े हैं, वहां पर 4-6 लोग भी खड़े हैं। तो आपने एक से मतलब अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, कोई भी है, आप इमेजिन कर लीजिए, तो साथ में कोई लेडीज खड़ी है, तो आप उसको कहने कि बहन आप कहाँ रहती हैं? आप यहीं रहते हैं, या आजकल सब्जी बहुत महंगी होगी, कहीं से भी बात शुरू कर सकते हैं। आजकल ठंड बहुत हो गई, आजकल गर्मी बहुत हो गई, कहीं से भी बात शुरू कर सकते हैं आप, अट्रैक्शन के लिए। वो आपको अट्रैक्ट करे, उसके लिए कोई कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको बोलेगा हाँ जी बहन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, या मैं यहीं रहता हूँ, वहां से बात आपकी शुरू होगी। अच्छा, दूसरी बात होगी आपकी कि अच्छा आप यहीं रहते हैं? हाँ जी मैं यहीं रहती हूँ। आप मेरे ख्याल से टीचर हैं, आप कोई अच्छा अच्छा वो बना दीजिए, कोई आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, जो भी आपको लगेगा आप उसको बोल दीजिए कि मुझे लगता है आप डॉक्टर हैं, मुझे लगता है आप इंजीनियर हैं, मुझे लगता है आप टीचर हैं। तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं तो टेलर हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, टेलर भी बहुत बड़ा होता है, टेलर भी अच्छा होता है। यहां से बात शुरू हो जाएगी। तारीफ, तारीफ करें, क्या दिक्कत है? और वो भी पूछेंगे आपसे आप क्या करते हैं, आप बता दीजिए। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में, कंपनी में नहीं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें कुछ लोगों की जरूरत है और अभी शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप भी उसमें कर सकते हैं। मेरा नंबर रखिए आप, और मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको फोन करूंगी। अब उन्होंने आपका नंबर लिया, किसी के पास कागज पेन पुराने जमाने में होता था, सबके पास मोबाइल फोन है, उन्होंने आपका नंबर लिया, डायल कर लिया, ऑटोमेटिक आपके पास नंबर आया। अगर नहीं भी आया ना तो भी उनके पास नंबर चला गया आपका। आप भी कह सकते हैं कि आपका नंबर क्या है, दे देंगे, दे देंगे, क्योंकि आपका आउटफिट अच्छा है, आपका लुक जो है एक शरीफों वाला लुक है, एक अच्छा लुक है आपका, तो दे देंगे नंबर। आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ये नंबर ये फलाना आदमी, फलानी फलानी औरत फलानी जगह पे मिली थी, इस डेट पे मिली थी। फिर आप उनको फोन करें कि मैम आपसे मैं मिला था या मिली थी और ये बात हुई थी, ये है कि आज हमारा गेट टुगेदर है, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ या करता हूँ, और आप आ जाइए, थोड़ा सा फॉर्मल पहन कर आ जाइएगा, ऐसा बात करिए। ठीक है, बातों को चेंज करके बात करनी है। कंपनी जो है ये नहीं बोलना, कंपनी शब्द नहीं बोलना, ये बहुत पुराना हो गया, लोगों को ये इसका हैबिचुअल हो चुके हैं। और ये क्या नाम है, हेल्थ कॉन्सेप्ट नहीं बोलना, और बहुत सारी चीजें नहीं बोलनी है, नई नई वर्ड्स उसमें आप डाल सकते हैं।
इस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट बनाना है, सस्पेक्ट नहीं बनाना है। लोग क्या करते हैं, लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं लेकिन वो सस्पेक्ट बन जाते हैं। आप प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, वो सस्पेक्ट बन रहे होते हैं, क्योंकि आपका बात करने का तरीका, आपका आउटफिट यानी जो आपने पहना है, आपका जो लुक है। मिसाल के तौर पे आपका शेव, मैं आपके सामने हूं, मेरा शेव बड़ा हुआ है, कोई शेप नहीं है शेव का, ठीक है। मैं ऐसा लग रहा हूं कि जैसे फिल्मों में ना विलन का शेप अलग होता है, यहाँ पर उसको तिल लगा देते हैं, ऐसा गले में रुमाल बांधते हैं, ऐसा कुछ करते हैं और हीरो एकदम फर्स्ट क्लास दिखता है। आपको कैसा दिखना है बिजनेस के लिए, आपको डिसाइड करना होगा, आपको वैसे ही आउटफिट पहनना है, फिर जाके आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना, वो काम होएगा, मजा आ जाएगा, काम करने में मजा आएगा और लोग बात मानेंगे आपकी और लोग आप पे बिलीव करेंगे। ये है टोटल गेम मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, आपको 1 to 1 करना है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, माहौल बनाना है, वो एक अलग चीज है, वो दूसरा स्टेप है। लेकिन पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। फिर आपके पास में वो होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए जो एसएस गुप्ता जी ने, राहुल जी ने बनाया होगा, वो जो उनमें पीपीटी होगा, पीपीटी जो है आपका प्लान जिसमें है, और वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास फॉर्म होना चाहिए, आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन का सामान होना चाहिए, आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आप प्रेजेंटेशन करें। अगर आपका ऑफिस नहीं है तो होम मीटिंग्स में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा रिजल्ट होम मीटिंग में आता है, ठीक है। तो अभी मैं इतनी बात कर सकता हूं, मैं आपको बहुत जल्दी दोबारा मिलूंगा और दोबारा हम बात करेंगे, क्योंकि आज मैं पहली बार इस पैनल पे आया हूं मेरे ख्याल से। तो दोबारा जब मैं आपके पास आऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ आप भी आइएगा, मैं भी आऊंगा। हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि आपका 2 लाख रुपए का कमीशन महीने का बन जाए, ऐसी कोई बात करेंगे, इस तरह की तैयारी करेंगे और इस तरह से बात करेंगे और आपको वो बात समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं किरण यादव मैम का धन्यवाद करता हूं। वो लेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने मैं उनको, शायद आपने उनको देखा होगा कि आज वो फाइनेंशियल साउंड हो गई। मैं उनको तब से जानता हूं जब वो इस बिजनेस में आई थी, जब वो जीरो से उन्होंने शुरू किया था। कई बार उन्होंने रोया भी है, कई बार मुस्कुराया है, कई बार बारिश हुई, कई बार धूप हुआ, कहीं सर्दी हुई, कहीं गर्मी हुई, लेकिन वो डटी रही, कहीं गई नहीं। कुछ ने सोचा, कहते ना, ईट ट्यांस, स्लीप ट्यांस, वॉक ट्यांस, टॉक ट्यांस, जॉक ट्यांस, थिंक ट्यांस, स्पीक ट्यांस, लिसन ट्यांस, सी ट्यांस, शो ट्यांस, ये उनका फंडा रहा है हमेशा। और उनके जो गुरु हैं एसएस गुप्ता जी, उनकी तो बात ही निराली है, उनकी जितनी तारीफ करें वो बहुत कम है, ठीक है। और जो यहाँ पे है 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, देखिए यहाँ पर मेरे को दिख रही है पिंकी जी 8 स्टार, इनको सैल्यूट है, बहुत ही जबरदस्त लेडी है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कम समय में इन्होंने बहुत, वाकई में कहते हैं ना कि अगर जो है ना, इनके लिए तालियां बनती हैं। अनिल गहलोत जी हैं यहाँ पर, जो अभी हाल ही में ब्रॉन्ज लाइन हुए हैं, इनकी पेशेंस को सलाम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। और 5 बजे ध्यान इंडिया में 5 बजे लोग उठते नहीं है, लेकिन इन्होंने 5 बजे यहाँ पर कई बार जूम मीटिंग की है। सारे लोग जो हैं हमारे इस टीम में बहुत ही जबरदस्त लोग हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल से बात बता रहा हूँ कि वाकई में अगर आप मेरी बात को समझें कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो अपलाइन हैं एसएस गुप्ता जी, बुला रहे आपको। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं ना उसको, हर किसी के लिए उनके दिल में एक अच्छी जगह है। और जब मैं उनसे पर्सनली मिलता हूं तो वो चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए शेख साहब बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, वो कई बार हम उस पर चर्चा करते हैं। तो बातें बहुत है मेरे पास में आप सब लोगों के लिए, आप बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आज मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और कल आप लोग जो भी आना चाहें आप आइएगा, और एसएस गुप्ता जी के साथ में, राहुल जी के साथ में, किरण मैम, अनिल गहलोत जी आ रहे हैं, राधे श्याम जी आप भी आइएगा, ठीक है। तो
क्योंकि आप देखेंगे कि भाई लोग जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बुरा मत मानिएगा, कोई भी अगर यहाँ पर हो कि जब लोग लोग घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई डाउन पेमेंट देकर फिर जो है ना वो करते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं। मैंने लाइफ में बाय द ग्रेस, आई एम नथिंग, इट्स नॉट माई ईगो, देयर इज बिहाइंड सम पावर लाइक टियांस इज देयर, बिकॉज ऑफ टियांस, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आज तक मैंने जो भी प्रॉपर्टी ली है, मैंने कभी लोन नहीं लिया है। आज भी मैं गाड़ी जब मैं गया वहां लोन ले, मैंने वन शॉट में पेमेंट की है। तो और आगे भी मैं यही कोशिश करूंगा, ऊपर वाले ने चाहा वो साथ देगा, तो यही हमेशा रहेगा। और मैं आप सब लोगों से बहुत कम स्तर, मतलब कमतर हूं, मेरे को इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन मेरे को एक चीज आता है, बस करते रहो करते रहो। क्योंकि मैंने बचपन में सुना था कि जो पानी का बूंद है ना, जब गिरता रहता है तो पत्थर में भी जो है ना निशान, जो है ना छेद बन जाता है, और कुएं के जो रस्सी से जो है ना लोहे पे भी बल पड़ जाता है। वो मैंने जिंदगी में अप्लाई किया है, तो वो होता है, लगातार करने से बहुत कुछ हो सकता है, लाइफ बदल सकती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू थैंक यू। थैंक यू सो मच शेख सर, आपके आप हमारे बीच में बने। और सबसे पहले हम किरण मैम को ही लेंगे आज, और किरण मैम को अनम्यूट भी किया हुआ था, वैसे आप सागर अनम्यूट कर देना किरण मैम को। तो आज मैं चाहूंगा कि सबसे पहले किरण मैम ही आज की शेयरिंग करें कि उनको कैसा लगा आज का पूरा, मतलब मैं तो यही कहूंगा हाउसफुल था। जब से आपने बोलना स्टार्ट किया और जब तक आप बोल रहे थे, ये एक भी बार नीचे नहीं गया। और आपने कहा कि 100 का पैनल है, अगर ये 150, 200, 500 का होता तो उतने लोग हो जाते, सच में वही होता। वंडरफुल सर, सो नाइस ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद मैंने आपको सुना है, और मैं बता नहीं सकता कि दोबारा से मेरे अंदर वही वाली एनर्जी आ गई। तो एक बार किरण मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू शेख सर। जितना भी थैंक यू बोले उतना कम है। इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई, हर एक चीज अपनी लाइफ की जर्नी बताई कि आपने जब स्टार्ट किया था तो कितनी प्रॉब्लम्स थी, आपको सारे बसों के नंबर याद थे। ये सारी चीज हमने आपसे बहुत बार सुनी है, लेकिन जितनी बार सुनते हैं ना उतनी बार यादें ताजा हो जाती है, और फिर हमें यह एहसास होता है कि शायद हम मेहनत कम कर रहे हैं, हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी है। और मैं यही कहूंगी कि आप जब भी मिले तो ये स्टोरी जरूर बताएं, क्योंकि हम तो सुन चुके हैं, तो सुनने से हमें डबल फायदा होता है कि हमें ये एहसास होता है कि हमें और भी ज्यादा मेहनत, और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी शायद हम उस लेवल पे काम नहीं कर रहे जिस लेवल पे आप करके जा चुके हैं। और साथ ही जो नए लोग आ रहे हैं हमारे पैनल में, जो देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें भी एहसास होता चाहिए कि कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जब हम मेहनत करते हैं तो मंजिल हमें मिल जाती है, और उसके बाद जो रास्ता शुरू होता है वो बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा होता है। आपने जो शुरुआत की मेहनत की सर, उसने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। हमने खुद आके उस दिन आपके घर देखा कि मतलब क्या लग्जरी घर आपने लिया। बहुत ही सुंदर आपका घर है सर, बहुत ही अच्छा आपने इंटीरियर करा रखा है, इतना लग्जरी घर बना रखा है। और मैं जितना भी थैंक यू बोलूं मैम का उतना कम है। मैम ने हमारे लिए इतनी सारी चीजों का अरेंजमेंट किया था ना, इतनी सारी। मैं मैम की फैन हो गई उस दिन से, मैं और गुप्ता जी। तो बस हम यही कह रहे थे बार बार, शेख सर अब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी मैडम से खुद ही बात कर लिया करेंगे। तो वाकई मैम आपका भी थैंक यू है, बहुत ज्यादा रिगार्ड किया आपने हमारा, बहुत प्यार दिया आपने और आपके फैमिली ने, आपके बच्चों ने। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आके, और मैंने बहुत कुछ सीखा है शेख सर से। हम हमेशा अपनी टीम में भी यही समझाते हैं कि जब हमें शेख सर ने ज्वाइन कराया था, तो वो जो 4 से 5 दिन उन्होंने शुरू में हमें प्रॉपर टाइम दिया, क्योंकि हम भी जानते थे कि वो लॉन्च डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, वो हमें उस लेवल तक टाइम नहीं दे सकते। लेकिन जो सर ने हमें टाइम दिया ना, जैसा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी माँ का पहला दूध उसको मिलता है तो वो पूरी लाइफ चलता है, उसी तरह जो आपने हमें टाइम दिया, जो हमें सिखाया कंपनी के बारे में, बिजनेस, प्रोडक्ट, हर चीज, वो आज तक हमारे साथ चल रहा है और हमारे को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसे सीनियर्स मिले और इतनी प्यारी टीम मिली। जो भी हमारी टीम है बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत सपोर्ट करती है, और आपका बहुत ही साथ है। तो थैंक यू सर। हम आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते, आप ही की तरह बनना चाहते। अभी तो हम कुछ भी नहीं है, बस आपके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पीछे पीछे जो ट्रैक आपने तैयार कर दिया हम उस पर चले।